नेपाल में शुक्रवार की रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। एक बार फिर से तबाही का मंजर नेपाल झेल रहा है। दिल्ली तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग घर से बाहर निकलते रहे। लेकिन इसके झटके उत्तर भारत के राज्यों से होते हुए एनसीआर, नोएडा वाले क्षेत्रों को भी प्रभावित करते रहे। बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, नोएडा समेत पूरे यूपी और बिहार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल में इससे क्या नुकसान हुआ, इसकी जानकारी अभी सटीक नहीं मिल पाई है, लेकिन आपको बता दें कि इस तरह से 129 लोग इस तबाही का शिकार हुए, अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि बार बार नेपाल में ही भूकंप क्यों आता है, इतने झटकों से क्यों दहलता रहता है ये देश। बता दें कि नेपाल में साल 2015 में एक भयानक भूकंप आया था। इस भूकंप ने पूरे नेपाल को बर्बाद कर दिया। 2015 में आए भूकंप से पहले 1932 में इससे भी तगड़ा एक भूकंप आया था। एक साथ 3000 लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी। दरअसल पृथ्वी का क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेटों से बना है। जमीन के नीचे ये भूभाग काफी विशालकाय होते हैं। कभी कभी तो इनमें पूरा महाद्वीप शामिल होता है। यह हर समय गतिमान रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। नेपाल में भूकंप को समझने के लिए आपको हिमालय को देखना होगा। इस क्षेत्र में पृथ्वी की इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दब रही है। हर साल 5 सेंटीमीटर ये प्लेट दबती है। इस कारण हिमालय 5 मिलीमीटर ऊपर उठता है। प्लेट दबने से चट्टानों के ढांचे में एक तनाव पैदा हो जाता है। जब ये तनाव चट्टानें बर्दाश्त नहीं कर पाती तो भूकंप आता है। वैज्ञानिक अभी भी भूकंप का अंदाजा नहीं लगा सकते। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय क्षेत्र में ये भूकंप आने की ज्यादा आशंका रहती है और इस तबाही से नेपाल हमेशा परेशान रहता है, ग्रसित रहता है। और ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि क्या ये कारण हमेशा से नेपाल को यूं ही तबाह करते रहेंगे। इसकी चपेट में नेपाल का पड़ोसी देश भी आता है, यानी कि भारत और नेपाल से जुड़े कुछ राज्य, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यानी कि उत्तरी भारत इस नेपाल के भूकंप से प्रभावित रहता है। आपको बता दें, नेपाल के अलावा अफगानिस्तान भी इस तरह की समस्या से जूझता रहता है। अभी हाल में ही आए अफगानिस्तान के भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। 2000 से ज्यादा लोगों ने वहां पर भी जान गंवाई थी। निश्चित रूप से प्रकृति का ये प्रकोप नेपाल, अफगानिस्तान को बेहद परेशान करता है और इसकी चपेट में कुछ हद तक भारत भी आता नजर आता है।